बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़े की और बहुत झटपट से बनने वाली और बहुत ही कम कीमत में बनने वाली पंजीरी की रेसिपी। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? तो ये हम रात की बची हुई रोटियों से बनाएंगे इधर हम पंजीरी। अक्सर घरों में रोटी बच जाती है, रात को बच जाती है, तो उसे बच्चे सुबह खाना पसंद नहीं करते, ना बड़े उसे पसंद करते हैं। तो हमने रात की बची हुई रोटियों को ज़ाया नहीं करना। कुछ लोग उन्हें डस्टबिन में फेंक देते हैं और कुछ जानवरों के आगे फेंक देते हैं। तो हमने इन रोटियों को ज़ाया नहीं करना, हम इनके साथ पंजीरी बनाएंगे। तो अक्सर इन रोटी को ज़ाया नहीं किया करें, ये अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क है, तो रिज़्क को कभी ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो इधर मेरे पास रात से बची हुई मेरे पास 3 रोटियां हैं, तो मैं इनके साथ पंजीरी बनाऊंगी। तो हम चलते हैं। सबसे पहले इधर मैंने तवा लिया है, तो तवे को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तो इधर हमारा तवा जो है वो अच्छा सा गर्म हो चुका है। तो अब वो जो रात की बची हुई रोटी है, तो इसको अब इस तरीके से हाथ के साथ मैं इस तवे के ऊपर रख दूंगी और मैं इस तरीके से अच्छा सा इसको गर्म कर लूँगी। फिर दूसरी साइड से भी मैं इस तरीके से अच्छा सा इसको गर्म कर लूँगी। एक दूसरा उलट पलट के मैं इसको अच्छा सा गर्म कर लूँगी। हमने इसको जलाना नहीं है और ना ही इतना गर्म कर लेना है कि ये बिल्कुल ही खुश्क हो जाए। तो इस तरीके से जब देखें रोटी अच्छी सी गर्म का हो गई है, तो ये देखें मैंने प्लेट लिया है, तो प्लेट के अंदर मैंने रोटी को निकाल लिया है। तो इधर हाथ की मदद से मैं इसको के टुकड़े कर लूँगी रोटी के और इसको मैं बारीक कर लूँगी, बिल्कुल इस तरह बारीक कर लूँगी कि जैसे सूजी होती है। इधर मैंने कोई चॉपर नहीं लिया, ना ही मैंने इधर कोई ब्लेंडर लिया है। तो हाथ की मदद से इसी तरीके से थोड़ा हाथ मेहनत होती है, लेकिन ये बहुत ही मज़े की बनती है। अक्सर लोग चॉपर में भी बना लेते हैं या फिर ब्लेंडर के अंदर डाल के भी बना लेते हैं, लेकिन मैं इधर जो है हाथ की मदद से बनाऊंगी। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितनी बारीक बनती है। ये देखें माशाल्लाह, आप देख सकते हैं कि ये मैंने हाथ से ही रोटी जो है इसको मैंने बारीक की है। ये बिल्कुल ऐसे सूजी की तरह बारीक हो चुकी है। तो इसी तरीके से बाकी जो रोटियां हैं दो, उनको भी मैं गरम करके हाथ की मदद से उनको भी मैं ऐसे बारीक कर लूँगी जैसे मैंने इस रोटी को बारीक कर लिया है। तो ये देखें, इधर मैं उनको भी इस तरीके से हाथ से बारीक कर लूँगी। इधर मैंने सारी रोटियों को बारीक कर लिया है और ये देखिए ये मैंने छाबी ली है जिसके बारीक बारीक से सुराख हैं। तो इधर मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, इस वजह से कि आप जान सकें ये कितनी बारीक हो चुकी है। ये देखिए मैंने सारी सूजी सॉरी रोटी को उसी छाबी के अंदर से छान लिया है। तो इतना इसको बारीक करना है कि ये बहुत ही बारीक हो जाए। ये छलनी में से तो नहीं निकलेगी, लेकिन बारीक सुराख हमारी अक्सर प्लास्टिक की छाबियाँ वगैरह होती हैं, तो उनमें जो है हम इन्हें छाने तो ये सारी उसके अंदर से निकल जाए। तो ये इधर मैंने पतीली ली है, तो पतीली के अंदर सबसे पहले मैं डाल दूँगी ये वही रोटी जिसको मैंने बिल्कुल बारीक जो है उसको बना लिया था। और चम्मच की मदद से मैं इधर जो है इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट दूँगी, ज़्यादा हमें इसको टाइम नहीं देना। इसको मैं थोड़ा सा इधर कुक कर लूँगी। तो इधर जो है चम्मच इसमें अच्छा सा हिला के हम तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक इसको अच्छा सा कुक कर लेंगे। इधर हमने इसको जलाना नहीं है और ज़्यादा पकाना भी नहीं है। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी। तो फिर दोबारा से मैंने पतीली लिया है, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी घी। ये बड़ा चम्मच जो सालन बनाने वाला होता है, तो वो एक मैंने भर के घी का लिया है। अगर आपके पास देसी घी हो तो आप इसमें देसी घी भी डाल सकते हैं और मक्खन भी डाल सकते हैं। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये मेरे पास है 1 कप चीनी का, ये मेजरिंग कप जो मैंने 1 कप चीनी का लिया है। तो याद रखिए यही वाले 2 कप जो है भर के मैंने इस रोटी जो है बारीक की हुई उसके लिए हैं। और चम्मच की मदद से इसको घी के अंदर इसी चीनी को बग़ैर हमने अभी इसमें दूध या पानी नहीं डालना, बग़ैर पानी और दूध के इधर हम चीनी को थोड़ा सा कैरमलाइज़ कर लेंगे। तो ज़्यादा हमने इसका जो है कलर नहीं आने देना। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी आधा कप दूध। तो इधर चम्मच को इसमें मैं मिक्स कर लूँगी। तो आप देख रहे होंगे कि इधर हमारी चीनी जो है वो बहुत ही गाढ़ी होगी, ये सख्त हो चुकी है। जब मैंने इसके अंदर दूध डाला है, तो आपने इधर परेशान नहीं होना। तो इधर जब थोड़ी देर में आप देखेंगे कि हमारी चीनी बिल्कुल इधर दूध के अंदर मिक्स हो जाएगी। और 4 से 5 मैंने सब्ज़ इलायचियाँ इसमें डाल दी हैं खुशबू के लिए और टेस्ट के लिए। तो ये देख सकते हैं आप कि हमारी जो है अच्छी सी
चाशनी तैयार हो चुकी है। तो अब इसके अंदर मैंने वही रोटियां डाल दी हैं बारीक की हुई। तो अब चम्मच की मदद से इसको मैं इधर अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। 2 से 3 मिनट तक मैं इसे पकाऊंगी। तो अब चलते हैं दूसरी साइड की तरफ। दूसरी साइड पे ये मैंने पैन लिया है, तो इसमें मैं डाल दूँगी ये मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, जिनमें से मेरे पास बादाम है, पिस्ता है, किशमिश है और गरी है। तो इस तरीके से इसको मैं कुक कर लूँगी। सबसे पहले बादाम, पिस्ता और काजू को मैं थोड़ा सा कुक कर लूँगी। तो उसके बाद मैं इसमें बारीक कटी हुई गरी डाल दूँगी और इसी तरीके से ज़्यादा टाइम हमने इसको नहीं देना, तकरीबन हमने इसको 1 मिनट देना है। और अब आखिर में मैं इसके अंदर डाल दूँगी किशमिश। तो इसी तरीके से इन सारे ड्राई फ्रूट्स को मैं थोड़ा सा कुक कर लूँगी। तो अब मैं इसके नीचे फ्लेम भी बंद कर दूँगी। अब चलते हैं दूसरी साइड पे। तो ये देख सकते हैं आप कि माशाल्लाह इधर हमारी पंजीरी जो है वो तैयार हो चुकी है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी कुछ ड्राई फ्रूट्स, कुछ मैं बचा लूँगी प्लेट के ऊपर लगाने के लिए। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी पंजीरी तैयार हो चुकी है। इसके नीचे मैंने फ्लेम भी बंद कर दी है। तो अब चलते हैं प्लेट की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह इसकी बहुत अच्छी लुक आई है और इसकी खुशबू भी माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। और इसके ऊपर अब मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लगा दिए हैं। तो ये देख सकते हैं आप कि माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी पंजीरी जो है रात की बची हुई रोटियों की बहुत ही मज़े की और बहुत ही अच्छी माशाल्लाह इसकी लुक आई है। और उम्मीद करूँगी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।